जीनियस कंप्यूटेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आज भाग 3 है। तो हम लोग पिछले वीडियो में भाग 1 भाग 2 देख चुके हैं। आज लेकर आए हैं आप भाग 3। तो हम लोग भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आप एकेडमी, यूपीएससी या बीपीएससी या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से हम लोग आज पढ़ते हैं राज्यपाल। हम लोग आज शुरुआत करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल से जो पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, जो राज्यपाल से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो सब हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। 155, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 161, इतना हम लोग क्या करेंगे, राज्यपाल के से पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 152, 153, 154, 155, 161, ये 5 अनुच्छेद है जो राज्यपाल से पढ़ेंगे। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका के सबसे प्रधान होते हैं राज्यपाल, उसी के बारे में हमें समझना है। तो अनुच्छेद 152 कहता है राज्यपाल के परिभाषा। अनुच्छेद 152 कहता है राज्यपाल के परिभाषा। राज्यपाल के परिभाषा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 152 में, ठीक है। और अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। तो राज्यों के लिए क्या हो गया, राज्यपाल होंगे, जो अनुच्छेद 152 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 152 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। राज्यों के लिए क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, जो अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के परिभाषा का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है और कुछ कार्य होंगे, और कुछ क्या होंगे, राज्यपाल के कुछ कार्य होंगे। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन, अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 155 में क्या है, निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। और अनुच्छेद 161 में क्षमादान। अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमादान है। जो राज्यपाल क्या करेंगे, क्षमादान कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 161 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग राज्यपाल से 5 अनुच्छेद पढ़े। 152 में राज्यपाल के परिभाषा का वर्णन किया गया है। 153 में राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में क्या होगा, राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 161 क्षमादान, राज्यपाल क्या करेंगे, क्षमादान की शक्ति है इनको 161 में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद से अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 हम लोग क्या करेंगे,
3 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 163, 164, 165। तो मंत्रिपरिषद से हम लोग क्या अनुच्छेद पढ़ेंगे, हम लोग अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद से अनुच्छेद 163, 164, 165। 163 में कहता है, 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया। 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया। 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद होंगे, और अनुच्छेद 165 में मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 में किसका वर्णन किया गया है, मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 165 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री, और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का वर्णन किया गया। जैसे हम लोग केंद्र में देखे हुए थे अनुच्छेद 76, अनुच्छेद कितना 76 के तरह का महान्यायवादी गठन किया गया है। वैसे जस्ट महान्यायवादी जैसे केंद्र सरकार के लिए काम करता है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग मंत्रिपरिषद से 3 अनुच्छेद देखे हैं। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्य विधानमंडल। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल से, उसको हम लोग याद करने के प्रयास करते हैं। तो राज्य विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होता है, केंद्र में संसद होता है, वैसे ही क्या होता है, राज्य में राज्य विधानमंडल होता है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल से हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं 168, अनुच्छेद 168, और अनुच्छेद 169, और अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170, और अनुच्छेद 171, ठीक है। तो हम लोग राज्य विधानमंडल से 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 168, 169, 170, 171, ठीक है। तो अनुच्छेद 168 में कहता है राज्य विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 में क्या होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा। जो टोटल विधानमंडल की बात करता है अनुच्छेद 168। 169 में कहता है विधान परिषद होगा, विधान क्या होगा, विधान परिषद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना की बात करता है। तो अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। तो अनुच्छेद 171 में क्या होगा, विधान परिषद। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात करता है। तो हम लोग राज्य विधानमंडल से कितने अनुच्छेद पढ़े, 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, और अनुच्छेद 70 में विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट क्या है, उच्च न्यायालय, न्यायालय, उच्च न्यायालय। हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय से कितना क्वेश्चन पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है उस सब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी भारत में उच्च न्यायालय 25 है, कितना है, 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उच्च न्यायालय कितना है, तो टोटल उच्च न्यायालय है 25 है, ठीक है। तो हम लोग
उच्च न्यायालय से पढ़ेंगे अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 231, जो हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही अनुच्छेद हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 214, 216, 231। अनुच्छेद 214 में कहता है राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 में गठन की व्यवस्था किया गया है। तो अनुच्छेद 216 में गठन की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 216 में क्या है? गठन की व्यवस्था किया गया है। और अनुच्छेद 231 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 231 कहता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ये तो हम लोग अनुच्छेद इतना हम लोग समझने के प्रयास किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। राज्यपाल से हमें 5 अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद 152, 153, 154, 155, 161। 152 में कहता है राज्यपाल के परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान। और हम लोग मंत्रिपरिषद से 3 अनुच्छेद देखें। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग देखें राज्यपाल। अब राज्य विधानमंडल से 4 अनुच्छेद देखें हम लोग। 168 में टोटल विधानमंडल की बात करता है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की बात करता है, जो वर्तमान में विधान परिषद 7 राज्यों में है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की बात करता है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की बात करता है, विधान परिषद की संरचना की बात करता है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट से 3 ही अनुच्छेद याद करना है, 214, 216, 231। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन की व्यवस्था किया गया है। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इतना समझने का अनुच्छेद प्रयास किए। आप 1-2 बार और देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।